यद विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री नेमिचंद महामुनिराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की जय बोलो पद्या श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत देश मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर नगर के मोदी जी की नसिया आदिनाथ जिनालय में विराजमान हैं और भगवान महावीर स्वामी के हम शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी वही वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। वह जिनवाणी जो हमें जिनेंद्र बनने की, भगवान बनने की जो हमें प्रक्रिया बता रही है और हम विगत विगत 3 दिनों से जो है हम जान रहे हैं कि हमारे परिणामों को हम अपने विचारों को, अपने भावों को हम कैसे टटोलें, कैसे हम उनको जान सकें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। उसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत सुंदर मापदंड बताया और वो मापदंड बताया लेस्या के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी अंदर में कैसे कसाय रूप भाव चल रहे हैं कि आकसाय रूप भाव चल रहे हैं, योगों की सुप्रवृत्ति चल रही है या दुष्प्रवृत्ति चल रही है। इसको जानने के लिए हम जो है लेस्या हमारा जो है मापदंड है, उसका वह थर्मामीटर है, वो यंत्र है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। कल हमने यहाँ पर नील लेस्या के बारे में बताया गया था, जहाँ पर 11 प्रकार के जो है भेद बताए थे कि इनके माध्यम से हम जो है उन लक्षणों के 11 लक्षण बताए थे। मुख्य रूप से वैसे तो अनेक जो है लक्षण हो सकते हैं, लेकिन 11 बिंदुओं के माध्यम से हम या उनमें से एक बिंदु के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर जो है नील लेस्या चल रही है अथवा कृष्ण लेस्या चल रही है, कौन सी लेस्या चल रही है, तो उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जो है प्रारंभ की जो 3 लेस्या होती हैं वो अशुभ लेस्या होती हैं, वो हमें दुर्गति में ले जाने वाली हैं, हमें जो है अधोगामी हमें पहुंचाने वाली हैं। और 3 जो लेस्या हैं अंत की, वह हमारे सदगति को प्रदान करने वाली हैं, सिद्धत पद को भी प्रदान करने वाली हैं। ऐसी उन लेस्याओं के बारे में हमें जान रहे हैं। आज यहाँ पर आचार्य नेमिचंद भगवान जो है बता रहे हैं कि जो कापोत, तीसरी जो अशुभ लेस्या है कापोत लेस्या, जिसका कलर जो है कबूतर के जो समान होता है। और आप देखते हैं 2 चीज़ होती हैं, एक कबूतर है
और एक जो होता है तोता है, दोनों में देखिए कितना अंतर होता है, दोनों में कितना अंतर होता है। कबूतर जो होता है उसको खुला रखा जाता है, कबूतर को खुला रखा जाता है और रूखे सूखे दाने डाले जाते हैं, लेकिन कबूतर पे क्या होता है, उसे उड़ने का मौका दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह क्या आता है, उड़ता है और जो है भ्रमण करके जो है पुनः जो है वापस आ जाता है। और एक जो है तोता होता है जिसे पिंजड़े में रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है और उसे सोने का पिंजड़ा भी हो सकता है और उसे जो है उस सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में और बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट आदि सब मिला करके, बढ़िया दुग्ध मिला करके उसको खीर दी जाती है, लेकिन उसे न सोने का पिंजड़ा पसंद आता है, ना ही सोने की कटोरी पसंद आती है और ना ही उसे खीर पसंद आती है। उसे यदि पसंद होता है तो उसे जो है अपनी स्वतंत्रता पसंद होती है और वो प्रयास करता है, वह पुरुषार्थ करता है, वह मौका देखता है कि कब ये पिंजड़ा खुले और मैं उड़ जाऊं। और एक बार वो उड़ गया तो फिर पुनः वह वापस नहीं आता है। उसी प्रकार जो है जो कापोत लेस्या जो कबूतर की तरह जो होती है, हमें उसके लिए बताया कि आचार्य भगवान ने क्या लक्षण है, कैसे हम जान सके कि इसकी कापोत लेस्या चल रही है। तो उसके लिए हमें दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने आप से जान सकते हैं, अथवा कुछ लक्षणों के माध्यम से हम दूसरों को भी जान सकते हैं कि इसके जो है एक कृष्ण लेस्या चल रही है, कि नील लेस्या चल रही है, कि कापुत लेस्या चल रही है, कि जो है पीत लेस्या चल रही है, कि पद्म लेस्या चल रही है, कि शुक्ल लेस्या चल रही है। उसको हम जो है बाहरी चिन्हों के माध्यम से भी मोटे मोटे रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी कॉमर्स सार एक कांड के माध्यम से बता रहे हैं कि 512 और 513 नंबर के श्लोक में क्या बता रहे हैं, एक बार हाथ जोड़िए और उसका लक्षण बता रहे हैं। रूसई निंदई अर्णे दूसय बहुसोया सोय भय बहुलो असूय ई परिभवई परम पसंसमे अपयम बहुसो नैपत्तीय परम सो अपाणम इव परम पी मरणंतो दूसय अभितुबंतो न जाने हानि बुद्धि वा। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि बता रहे हैं रूसय। आप देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जिनका स्वभाव कहता है बार बार रूस जाना। क्या होता है, बार बार रूस जाना। कोई एक बार रूसे तो व्यक्ति मनाता है। बहुत कई बार मैं आहार में जो है जाता हूँ तो पूछता हूँ, कोई पति पत्नी मिल जाते हैं तो भाई लड़ाई तो नहीं करते हो हैं? बोले महाराज यदि लड़ाई नहीं करे तो मज़ा ही नहीं आएगा हैं। लड़ाई करते हैं तभी तो हमें मनाते हैं, हमें घूमने ले जाते हैं, गिफ्ट दिलाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, रूसना पड़ता है। मैंने कही ठीक है भैया, एक बार रूसना, दो बार रूसना, ज़्यादा नहीं रूसना, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, भाई वो तो इनकी तो आदत बन गई है अब है, कब तक मनाए इनको। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो कापोत लेस्या वाला होता है वो बार बार क्या होता है, रूस जाता है। क्या होता है, बार बार रूस जाता है, क्रोधित हो जाता है, उसके अंदर कसाई जग जाती है, बात बात पर क्रोध करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो समझ लेना जो है उसकी क्या चल रही है,
कापोतलेस्या चल रही है, और कापोतलेस्या चलेगी तो उससे हमारा अशुभ आश्रव अशुभ बंद होगा और उससे हमें दुर्गति में जाना। तो इसलिए कभी कभार होता है तो वही चल जाएगा, लेकिन बार बार रूसोगे तो फिर कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए जो बार बार रूस जाता है क्रोध कर। पर निंदक कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए क्या, मैंने एक बार प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा रस है जिसे व्यक्ति को जो है हर समय आनंद आता है? या ऐसा कौन सा काम है जो व्यक्ति करते करते थकता नहीं है? तो क्या है? वो है निंदा रस है। आचार्यों ने जो है, साहित्यकारों ने अनेक प्रकार की रस गए, वीर रस, स्वर रस, ये रस, लेकिन उससे एक्स्ट्रा अलग जो है वो एक निंदा रस है। जिसको अन्य रसों में आनंद आए या ना आए, लेकिन उस निंदा रस में बड़ा आनंद आता है। मंदिर में आनंद आए या ना आए, दर्शन में आनंद आए, पूजा में आनंद आए, आहार में आनंद आए ना आए, माला में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, कोई भी धार्मिक क्रिया में आनंद आए या ना आए, लेकिन क्या निंदा रस में आनंद आता है। वैसे व्यक्ति के पास समय नहीं रहता है, लेकिन यदि कहीं पर निंदा रस चल रहा हो तो वहां पर व्यक्ति बैठ जाएगा और घंटों घंटों वहां पर बैठा रहेगा। उसमें जो है क्या होगा, नींद आनंद लेगा। ध्यान रखना ना, हमें कहते हैं, आगम कहता, शास्त्र कहता है, जो परात्म निंदा स्वा प्रशंसा निश्चय गोत्र से, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की जो है निंदा को सुनता है या निंदा कराता है, ध्यान रखना वो निंदनीय है और वो नीच कुल में उसका जन्म होगा, कोटे कुल में जन्म होगा। तो इसलिए जो है हमें कभी भी क्या है, निंदा नहीं करना चाहिए किसी की। क्या निंदा नहीं करना चाहिए। और यदि निंदा कर रहे हो या कोई कर रहा है तो समझ लेना ये क्या है, अशुभ लेस्याधारी है, इसकी अशुभ गति होने वाली है। क्या होने वाली है? अशुभ गति होने वाली है। कई बार कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो हम कैसे जाने कि इसकी जो है सदगति हुई कि दुर्गति हुई? कैसे जाने? ध्यान रखना, जिसका जो है मरने के बाद लोग जाते हैं मातम मनाने या शमशान घाट तक जाते हैं, तो इस समय उस स्थान पर समझ लो जिसकी जो है प्रशंसा हो रही हो। क्या हो रही हो? प्रशंसा हो रही कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत धर्मात्मा था, बहुत दयालु आदमी था, बहुत जो है सबके प्रति अच्छे भाव। यदि ऐसी प्रशंसा हो रही है तो समझ लेना उसकी सदगति हुई है। और यदि समझ लो उसकी जो है बुराई हो रही, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा हिंसक था, बड़ा निंदक था, ये था वो था, तो समझ लेना उसकी जो है दुर्गति हुई है। तो क्या क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा करता है, निंदा सुनता है। आप देखिए शास्त्र में कितने उल्लेख मिलते हैं। श्रीपाल ने मुनिराज की निंदा की थी और उनके साथ 700 जो है लोगों ने उनकी अनुमोदना की थी। क्या हुआ? श्रीपाल को कुष्ठ हुआ, साथ साथ उनको 700 को भी कुष्ठ। तो इसलिए ना निंदा करिए और निंदा ना सुनिए।
ऐसी जगह नहीं बैठना जहाँ पर निंदा हो रही हो। यदि आप निंदा सुनते हो तो भी दोष के भागीदार हो। या तो आप कोई निंदा कर रहा है उसको रोकिए, और नहीं मान रहा तो वहां से उठ के चले जाइए, अन्यथा आप भी उसके भागीदार हो। तो इसलिए जो बात बात पर रुष्ट होता है, क्रोधित हो जाता है, पर की निंदा करता है, और अनेक प्रकार दूसरे बहुसो यहाँ, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देता है। क्या करता है? अनेक प्रकार से वह दूसरों को क्या कह रहा है? व्यक्ति दूसरों को दुख दे रहा है। कोई जो है वचनों के माध्यम से, कोई काय के माध्यम से, कोई अन्य किसी ना कारणों से वह दूसरों को दुख दे। अच्छा था कि आप किसी के दुखों को दूर कर दो, ये अच्छा है, लेकिन किसी को दुख देना, किसी के दुख को बढ़ा देना। कोई परेशान था, दुखी था, कोई था, पहुंच गए एक व्यक्ति, वो तो भैया क्या हो गया, क्यों दुखी हो? बोले ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो, समता रखो, ठीक हो जाए। और एक दूसरा व्यक्ति पहुंच गया, बोले क्या हो गया? ये हो गया। बोले और कर लो पाप, हैं, और कर लो ये बुरे काम, और ये कर लो, हैं, दूसरों को परेशान करते। अब तो मैं हो रही ना परेशानी, तो क्या हुआ? हैं, जले पे नमक छिड़क दिया, मिर्ची डाल दी, हैं। तो ये ऐसा काम नहीं करना है। ना हमें दूसरों पर क्रोध करना है, ना ही दूसरों की निंदा करना है, और ना अनेक प्रकार से दूसरों को क्या है कष्ट नहीं करना। कोई व्यक्ति भूखा है, और उसको क्या करें हम? चाहे तो हम भोजन दी करके उसकी भूख को दूर कर सकते हैं, और हमने उसका भोजन छीन लिया, छुड़ा लिया, या अलग कर दिया, उसको कोई दे रहा था मना कर दिया। ये क्या कर दिया भैया? आपने उसको दुख दे दिया। क्या दे दिया? दुख दे दिया। यदि आप दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें दुखी मिलेगा। आपने देखा होगा, एक गेंद होती, गेंद होती है ना, उस गेंद को आप दीवार मारिए, क्या होगा? जितनी तेजी से गेंद को दीवार मारोगे उतनी तेजी से वो। उसी प्रकार यदि आप जैसे दूसरों को दुख दे रहे हो तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। किसी को तुम जो है भला कर रहे हो तो तुम्हारा भी क्या होगा? भला होगा। तो इसलिए क्या करना है? ना दूसरों पर क्रोध करना है, ना दूसरों की निंदा करना है, ना दूसरों को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देना है। और शोकाकुलित, कितने ऐसे लोग होते हैं दिन रात क्या होते हैं? हमेशा दुखी से बैठे रहते हैं, शोकाकुलित। ठीक है, आपको परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, कोई पीड़ा हो सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए, ठीक है, लेकिन हर समय ऐसे जो है बैठे हो। और बहुत से तो क्या करते हैं, मतलब वैसे तो दुखी, ठीक है, कोई दूसरा आ रहा होगा तो और जो है जान के क्या हो जाए, रोना प्रारंभ कर देंगे या मुंह बना लेंगे, जिससे कि दूसरों की हमें क्या है संप्रति मिले, या दूसरा हमारा ध्यान रखे, या कोई बोला जो है तो ध्यान रखिए। ऐसा भी हमें नहीं करना है, शोकाकुलित नहीं करना, क्योंकि जो शोक हमारे लिए प्राप्त हुआ है ये अशुभ कर्म के उदय से मिला है। और यदि हम उसमें ही लीन रहेंगे तो क्या होगा? आपको वो आगे वैसे ही कर्म बनता चला जाए। तो इसलिए शोकाकुलित नहीं होना है। भयग्रस्त, जब देखो अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए, व्यक्ति हमेशा भयभीत, हम वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या ऐसा काम करेंगे तो उससे हमें जो नुकसान ना हो जाए। तो हर प्रकार से व्यक्ति जो है भयभीत रहता। ध्यान रखना, जो जितना भयभीत होता, डरा हुआ होता है,
उतना ही उसको डराया। तो इसलिए हमें क्या होना है? डरना नहीं है, निडर होना है। क्या होना है? निडर होना है, भयभीत नहीं होना है, हमें अभय होना है। क्या होना है? अभय होना है। बोले जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वृत्ति होता है, बोले वह सप्त भयों से रहे। अब इस भव में क्या होगा, आगे क्या होगा, परलोक में क्या होगा, कोई वेदना न हो जाए, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई जो है। तो ऐसे जो सप्त भय है, उन भयों से व्यक्ति धर्मात्मा जीव रहे होता है। लेकिन जो भयों से सहित है तो समझ लेना उसके क्या चल रहा है, उसके जो वह कापोत दूसरों के क्या, दूसरों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाना, दूसरे के वैभव को सहन नहीं कर पाना, दूसरों की खुशी को सहन नहीं कर पाना। कहते हैं आज व्यक्ति दुखी क्यों है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? वो इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे पास जो है घर नहीं है, मकान नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, या कोई भी कार नहीं है, जो भी बाहरी वस्तु नहीं है। अपितु वह दुखी है तो इसलिए दुखी है कि इसके पास का मकान क्यों है, इसके पास गाड़ी क्यों है, इसके बाद बीवी क्यों है, इसके बाद बंगला क्यों है, इसके बाद बच्चे क्यों है, इसके बाद व्यापार इतना क्यों चल रहा है। तो वह क्या है, दूसरों को जो है ऐश्वर्य को देखकर, दूसरों के वैभव को देख करके क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। और होना ये चाहिए, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना, पढ़ते तो हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है भावना को, लेकिन उसको चरितार्थ नहीं करता है, और इसलिए वो दुखी और होना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, उन बड़े बहुत अच्छे हैं, पुण्यशाली जीव हैं, इनको इतना वैभव मिला है, निश्चित इन्होंने अच्छे काम किए होंगे और आज भी कर रहे हैं तो आगे भी लेंगे। तो उनको देख करके हमें कलुषित नहीं होना, ईर्ष्या द्वेष, अपितु हम भी जो है अच्छे कार्य करेंगे, हैं, हम भी अच्छे कार्य करेंगे और हम भी जो है होगा। तो ऐसे अच्छे भाव रखें, किसी के प्रति जो है ईर्ष्या भाव नहीं रखें। और दूसरों का अपमान करते हैं। कितने लोगों में ऐसा होता है, उन्हें आनंद आता है दूसरों का अपमान में, दूसरों का जो है तिरस्कार। हमारा आदर हो है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप दूसरों का आदर करोगे, आप देखिए कोई बच्चे को आप कोई गलत बोल दो, छोटे से बच्चे को भी आप गलत बोलोगे तो क्या होता है, वो बच्चा जो है रूठ जाता है, फिर वो तुम्हारे पास नहीं आता है, वो तुमसे भी हो सकता है वो गलत बोल देगा। और यदि आप बोलोगे भैया कैसे हो, आप कैसे हो, तो वो भी कहेगा आप कैसे हो, हैं, ठीक हो, वो भी कहेगा ठीक है। एक बच्चा आता था मेरे पास, बच्चा आता था और मैं उससे पूछता था कि तुम ठीक हो, बोले हाँ, वो भी कहता था मैं आप ठीक हो, बोले आप ठीक हो, बोले मैंने स्वस्थ हो, ठीक स्वस्थ हो, कैसे हो कैसे हो। तो ये क्या है, आप अच्छा बोलेंगे तो आप देखिए कोई पहाड़ के पास जाओ, पहाड़ के पास जाओगे और वहाँ आप कोई भी बोलो तो उसकी क्या होती है, प्रतिध्वनि वापस आती है। यदि आपने कहा तुम कैसे हो तो वापस आएगा तुम कैसे हो, हैं, तुमने कहा तुम अच्छे हो तो अच्छे हो, यदि तुमने कहा तुम बुरे हो तो वापसी क्या आएगा। तो ये जीवन जो है प्रतिध्वनि रूप संसार है कि आप जैसा दूसरों का सम्मान दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, दूसरे को जो है अपमान करोगे तो तुम्हें अपमान मिलेगा, दूसरों के अच्छे वचन बोलोगे तो तुम्हें भी अच्छे वचन, किसी को सुख की अनुभूति कराओगे तो तुम्हें भी उसकी अनुभूति होगी, और किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी। तो इसलिए कभी भी हम चाहते कि हमारा सम्मान हो तो पहले हम दूसरों को भी सम्मान दें, तो आपको भी सम्मान।
अपनी बहुत प्रकार से प्रशंसा करें। क्या जो कापुत लिस्सा वाला होता है पर दूसरों को तो अपमान कर रहा है, लेकिन अपनी क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। बोले एक बात आती है ना, पर्याय वो क्या बोलते हैं, अपने मुँह मुहावरे, अपने मुँह मियाँ मिट्टी बनना, अपनी जो है प्रशंसा स्वयं करना। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपकी दुनिया प्रशंसा करे तो वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है, और आप अपनी प्रशंसा करो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें दूसरों की जो है प्रशंसा करना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे तो दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और तुम दूसरों का निंदा करोगे तो तुम्हारी भी निंदा होगी। औरों को भी अपने समान पापी मानकर उन पर विश्वास नहीं करना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहरा होता है ना, तो क्या करता है, वो जोर से बोलता है। क्या करता है? जोर से बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो सोचता है कि हम बहरे हैं तो ये भी बहरे हैं। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति कपटी है, कोई मायाचारी है, कोई लोभी है, कोई बुरा है, तो वो क्या सोचता है? ये भी जो है कपटी है, ये भी बुरा है, ये भी मायाचारी है, ये भी जो है मानी है, ये भी क्रोधी है, और ऐसा मान करके वह विश्वास नहीं करता, किसी पर विश्वास नहीं करता। ध्यान रखिए, संसार है, जितनी संसार के रिश्ते हैं वो सब विश्वास पर टिके हैं। किस पर टिके हैं? विश्वास पर। विश्वास समाप्त, सब कुछ समाप्त। क्या? विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास गया सब कुछ गया। और कहते हैं विश्वास बनाने में जिंदगी लग जाती है। क्या? विश्वास बनाने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन विश्वास टूटने में एक पल में, एक क्षण में वह टूट जाता है। तो इसलिए कभी भी जो है हम दूसरों को अच्छा ना समझें, उनको अच्छा बुरा ना समझें, उनको हम अच्छा समझें, और अच्छा समझ कर उन पर विश्वास करें। स्तुति करने वाला बहुत प्रसन्न हो। बोले ध्यान रखिए, यदि आप किसी की स्तुति करते हो तो क्या होगा? सामने वाला भी प्रसन्न होगा और तुम्हारे अंदर भी अच्छे परिणाम होंगे, आपको भी आनंद आएगा। और यदि आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी के बारे में 4 शब्द बुरे बोले, तो वो रुष्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए 8 शब्द बोलेगा, तो क्या होगा? उससे तुम्हारे, उसके भी परिणाम कलुषित हो गए और तुम्हारे भी। तो इसलिए बोले यदि हम किसी की एक अच्छाई भी देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। एक गुण भी यदि व्यक्ति के अंदर है तो उसकी हमें प्रशंसा करना चाहिए, और प्रशंसा करने से हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है। और किसी के हम जो है दोषों को गुणों को ढांक देते हैं तो हमारे जो है गुण भी क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें दूसरों की प्रशंसा, अपनी और दूसरों की वृद्धि हानि ना जाने, और क्या करें? हमें जो है दूसरों की जो है, अपनी और दूसरों की जो है क्या करना चाहिए? वृद्धि हानि। व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? दूसरों की हानि व वृद्धि को देख रहा है और अपनी हानि को देख रहा है। और ना ये चाहिए कि हम अपनी जो है वृद्धि को देखें। अच्छा, तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार रखोगे तो आपके जो है लेस्या भी शुभ होगी, आपके परिणाम भी अच्छे होंगे, आपकी गति भी सदगति होगी, और आपका मन भी, आपके भाव भी सभी जो है अच्छे होंगे, और आप भी, आपकी आत्मा भी, आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और अन्यथा यदि आप जो है अपने जीवन में हर जो है बुराई, दोष, निंदा
अपमान आदि ये चीज़ें ही इनमें हम लिप्त रहेंगे तो हमारी जो है वह कापुस लेते चलेगी, और कापुस लेते चलेगी तो हम निश्चित ही हम पहले दूसरे तीसरे आदि नरक में ही हम विचरण करेंगे, या निरोध आदि या जो त्रियंच आदि अवस्था को ही प्राप्त होते रहेंगे और संसार में भटकते रहेंगे और दुखों को भोगते रहेंगे। हम यदि उनसे बचना चाहते हैं तो इन अशुभ जो कृष्ण नील इन कापोद्लेशा से बचें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और प्रसन्न चित्त बनाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से यह बोलो महावीर भगवान की जय।